नमस्कार, मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हिमाचल प्रदेश में ब्लॉक स्तर से लेकर राज्य स्तर तक एनजीओ फेडरेशन के इलेक्शन पूरी पारदर्शिता के साथ करवाए गए और मुझे खुशी है कि उसमें जो है हमें पुरानी एनजीओ फेडरेशन का भी सहयोग मिला। आदरणीय जोगटा जी जो पुराने अध्यक्ष हैं वो हमारे जो है मुख्य अतिथि भी थे और पुरानी कार्यकारिणी को उन्होंने मौके पर भंग किया और नए कार्यकारिणी चुनने के लिए जो है आमंत्रित हाउस को किया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं प्रदेश के समस्त कर्मचारी वर्ग का जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, हमारी पूरी टीम पर विश्वास जताया और उसके बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात करने का लगातार हमारे संगठन की ओर से कहा जा रहा था कि हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात करके इस विषय को उनके समक्ष रखेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी भी था। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात की है और जो मान्यता का पत्र है वो भी आज हमने माननीय मुख्यमंत्री को दिया। जो भी प्रोसीडिंग है वो भी सारी हमने उनके समक्ष रखी है और जो लोग चुनकर आए हैं वो भी सारा जो है डिटेल उनके समक्ष रखी है। मैं धन्यवादी हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। वो विधानसभा के बीजी सत्र के दौरान भी हमसे मिलने के लिए आए और उन्होंने पूरी तरह से हमें कहा है कि जो है वो एनजीओ फेडरेशन की मान्यता भी वो जो है जल्द देने वाले हैं। काफ़ी मुद्दे हैं कर्मचारियों के। पहले तो आई ओपीएस की बात। ओपीएस तो आपने बहाल करने में पूरी भूमिका निभाई है और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ एक बहुत बड़ा संगठन है, इसमें विभिन्न मुद्दे हैं। क्या प्राथमिकता रहने वाली, कौन से 2-3 बड़े मुद्दे हैं जो आप कोशिश करेंगे इसी साल सुलझ जाएँ? देखिए, बहुत सारे अलाउंसेस हैं जो बहुत समय से वो जैसे के तैसे ही हैं। 90 के दशक में कुछ अलाउंसेस जो है वो जारी हुए थे। आज की डेट में भी उतना ही अलाउंसेस जो है कर्मचारियों को मिल रहे हैं। पे स्केल का मुद्दा आप सबने देखा, पिछली सरकार के समय बहुत जो है गरमाया था। उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ हैं, उन त्रुटियों को दूर करना है। हमारे कुछ क्लास 4 साथी हैं, उनकी बहुत सारी प्रमोशंस को लेकर डिमांड्स हैं और भी बहुत सारी उनकी रिटायरमेंट को लेकर डिमांड है और प्रमोशंस को लेकर भी जो तरीका फ़िलहाल जो है अपनाया जा रहा है उसमें जो थोड़ी बहुत खामियां हैं उन खामियों को भी दूर करने के हम प्रयास करेंगे, ताकि समय रहते पदोन्नति कर्मचारी जब अपनी सेवा में आता है तो पदोन्नति जो है उसका एक सपने की तरह होता है कि अगर पदोन्नत होता है तो उसको बहुत खुशी होती है। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के जो जिनका समाधान होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो किसी विभाग को, कोई आईपीएच के अगर मान लो पंप ऑपरेटर हैं उनके अपने मुद्दे हैं, आईटीआई के अगर ग्रुप इंस्ट्रक्टर हैं उनके अपने मुद्दे हैं, टेक्निकल स्टाफ हैं उनके अपने मुद्दे हैं, क्लरिकल स्टाफ के अपने मुद्दे हैं, क्लास 4 साथियों के अपने मुद्दे हैं। तो ये सारे इन सब मुद्दों पे हम जल्द बैठक भी करने वाले हैं और सभी विभागीय संगठनों को भी हमने आमंत्रित करना है और जो भी मुद्दे हमें लगेगा कि प्रायोरिटी पे किस मुद्दे को सबसे पहले रखना है उस मुद्दे को सबसे पहले रखा जाएगा। आज हम मान्यता को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले हैं और मुझे पूरा विश्वास है बहुत जल्द मान्यता का पत्र भी जारी हो जाएगा और बहुत जल्द इस सरकार द्वारा जेसीसी भी बुलाई जाएगी और हम उस जेसीसी तक जो है ये जितने भी मुद्दे हैं इन सबको एक मांग पत्र के रूप में तैयार करके जो है सरकार के समक्ष रखेंगे। और हमें पूरा विश्वास है जिस तरह से इतना बड़ा मुद्दा जिसके लिए लगातार कर्मचारियों ने संघर्ष किया और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इतनी आसानी से पेंशन बहाल करके दी, शायद हमारे कर्मचारियों को कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद इसमें समय लग सकता है। और आप सबने देखा समाज में भी और बहुत सारे वर्ग में ये बातें भी उठ रही थी कि ये जो पेंशन है ये एक तो बहाल नहीं होगी, ये कांग्रेस पार्टी का या जो वर्तमान सरकार का जो है झूठा वादा है। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय ने इतनी आसानी से करके दी और हूबहू वही पेंशन बहाल करके दी। जब इतने बड़े मुद्दे को इतनी आसानी से जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सुलझा दिया और कर्मचारियों को इतनी बड़ी सौगात दी, तो मुझे पूरा विश्वास है जो कर्मचारियों के और छोटे छोटे मुद्दे हैं जिसमें फाइनेंस भी इन्वॉल्व नहीं है और जिस वजह से कर्मचारियों को बहुत कठिनाइयों का जो है वो सामना करना पड़ता है, उन मुद्दों का भी जरूर समाधान होगा। कर्मचारी प्रदेश में 2 फाड़ हैं, अलग अलग संगठन है। मान्यता मिलने के बाद भी जिस संगठन को मान्यता मिलती है वो मुद्दों को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाता है। पिछली सरकार में भी हमने देखा काफ़ी बार मुद्दे उठे, राइडर का मुद्दा उठा, अलग अलग मुद्दे उठे, अंजाम तक नहीं पहुँचे और कर्मचारी चाह रहा है कि मुद्दे अंजाम तक पहुँचे। क्या कोशिश करेंगे आप? क्या जरूरत पड़ी तो सरकार के खिलाफ भी जाएंगे? क्योंकि होता ऐसा ही है, जो मुद्दे सॉल्व नहीं होते हैं फिर उसमें जो क्रांतिकारी फैसला लेना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में मैं इस बार धन्यवादी हूं हर एक प्रदेश के कर्मचारी का। प्रदेश में किसी भी तरह से जो है कर्मचारी 2 फाड़ नहीं है।
ये 1% से भी कम ऐसे कर्मचारी, भटके हुए कर्मचारी हो सकते हैं जो इधर उधर जा रहे हों, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आज नहीं तो कल वो भी जो है मुख्य धारा के साथ ज़रूर जुड़ेंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि उनको भी हम साथ लेके चलें, लेकिन हिमाचल प्रदेश में एनजीओ फेडरेशन एक ही है और वो आप सबके सामने है। पूरी लोकतांत्रिक तरीके से हमारे चुनाव हुए हैं और उसमें हमने जितने भी हमारे पुराने संगठन के लोग थे, जो एनजीओ फेडरेशन के पूर्व में भी पदाधिकारी रहे थे, जो आज से 10-15 साल पहले भी रिटायर हुए हैं, उनको भी हमने आमंत्रित किया था। और जितने भी पहले पदाधिकारी थे, जितने भी जिलों में पदाधिकारी थे, सभी हमारे चुनावों में भी उन्होंने भाग लिया है। और जो साथी किसी कारण इधर उधर हैं उनको भी हम जो बहुत जल्द आखिरी सवाल है, कुछ कर्मचारियों को ओपीएस नहीं मिली है, आप कह रहे हैं कि ओपीएस सभी को मिल गई है, सब विद्युत विभाग के कर्मचारी है, कुछ जो है वो HRTC के है, ये सबको दिलाने की कोशिश करेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बिल्कुल ये अनाउंसमेंट की है कि विद्युत विभाग के कर्मचारियों को भी हम जो है पेंशन देंगे। आज भी हमारी इस विषय में बात हुई और लगातार हमारी इस विषय में बात हो रही है। वहाँ पे जो थोड़ी बहुत टेक्निकल दिक्कतें हैं वो बहुत जल्द दूर होने वाली है, क्योंकि इस संबंध में कुछ दिक्कतें थी। अब जो है बिल्कुल आखिरी दौर में वो सारी दिक्कतें हैं। अब बहुत जल्द उन साथियों की पेंशन भी बहाल होगी। HRT के साथियों की छोटी छोटी दिक्कतें हैं, हालांकि उनके लिए नोटिफिकेशन हो गई है, वो दिक्कतें भी दूर होके जो है उनको भी पेंशन मिलना, वहाँ से जो भी साथी रिटायर हुए उनको पेंशन मिलना शुरू होगी और जो रिटायर विषय में हो उनको पेंशन जो है विषय में मिलेगी। और मैं धन्यवादी हूँ AG ऑफिस के अधिकारियों का भी। 1,14,000 के आसपास हमारे कर्मचारियों के GPF नंबर अलॉट हुए हैं। सरकार के आशीर्वाद से हमारी पेंशन बहाल हुई है और आज प्रदेश के अधिकारियों और AG ऑफिस के अधिकारियों ने जिस तरह से काम किया, क्योंकि सरकार के डायरेक्शन सबसे पहले तो ज़रूरी होते हैं। सरकार की इतनी अच्छी डायरेक्शन थी कि हमारे हर एक ऑफिस से जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से काम हुए हैं और आज हमारे कर्मचारी साथियों, जो रिटायर्ड साथी हैं, उनको पेंशन भी मिलना शुरू हुई है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पेंशन बहाली के लिए जो है पूरा दृढ़ निश्चय दिखाया और जिस तरह से उन्होंने पेंशन बहाल की, मुझे पूरा विश्वास है कर्मचारियों के बाकी मुद्दों को सुलझाएंगे।